एकादशः पाठः 11वां पाठ समवायो ही दुर्जयः। समवायो, समवायो का मतलब है समूह। ही निश्चय ही, ये अव्यय शब्द है। दुर्जय है, कठिनता से जीतने योग्य है, इसको जीतना कठिन है। दुर्जय का मतलब है कठिनता से जीतने योग्य। तो समवायो ही दुर्जय है का मतलब हुआ समूह, जो निश्चय ही समूह कठिनता से जीतने योग्य होता है, यानी सामूहिक एकता में ही शक्ति है। कहानी शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा पहले, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता, समय से उसके संतान हुई, उसके बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कोई हाथी, कोई प्रमत्त हाथी, प्रमत्त का मतलब है मस्त हाथी, उस वृक्ष के नीचे आकर, तो एक बार किसी प्रमत्त हाथी ने, किसी मस्त हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर, आगत्य मतलब आकर, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, शुंडेन अपनी सूंड से, अत्रोटयत तोड़ दिया। तो आप प्रमत्तः का मीनिंग लिख सकते हैं। प्रमत्तः का मीनिंग है मस्त। चटकाया नीडम भुवि अपतत, जो चिड़िया का घोंसला था, नीडम मतलब घोंसला, वो भुवि धरती पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, और उससे अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत, अब वो चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकूटः नाम, काष्ठकूट नाम का खगः पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से उससे पूछता है, भद्रे अरे किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो, इति। चटका अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति ही नाशिता, मेरी संतान नष्ट कर दी गई है। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकुटः तां वीणा रवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत, उसके बाद काष्ठकूट उसको, उस चिड़िया को, वीणा रवा नाम की मक्खी के समीप ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, उनकी बात को सुनकर मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक, मेंढक मेघनाद है। तो एक मेंढक था मेघनाद, तो कहती है वो मेरा मित्र है। शीघ्रम तम उपेत्य, शीघ्र ही उसके पास जाते हैं। यथा उचितम करिष्यामः, जो उचित होगा। यहाँ दो शब्द हैं, यथा उचितम, एक यहाँ यथा शब्द है और एक उचित शब्द है। तो जो उचित होगा, करिष्यामः करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्, तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने, पुरः मतलब सामने, सारी बात बता दी।
मेघनाद है अवदत, मेघनाद बोला, तो मेघनाद कौन है? मेंढक। मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहूं वैसा करो। मक्षिके, प्रथमं त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कर्णे कान में आवाज करो। शब्दम का मतलब आवाज। येन से नयने निमिल्य स्थास्यति, जिससे वो आंखें बंद करके बैठेगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तब काष्ठकूट अपनी चोंच से, चंचवा मतलब अपनी चोंच से उसके आंखों को फोड़ देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, इस तरह वो हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल। तृषार्तः होता है प्यास से व्याकुल, प्यास से व्याकुल वह जलाशय में चला जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। गर्तः मतलब गड्ढा। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके पास में, अंतिके मतलब पास में, आप इस समय लिख लो, ये शायद है नहीं यहाँ। अंतिके का मतलब है पास में, उसके पास में मैं ठहरूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तम तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरी आवाज से वह उस गड्ढे को जलाशय मानकर वह उसमें ही, उस गड्ढे में ही गिर जाएगा। पतिष्यति गिर जाएगा और मरिष्यति मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजय मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत्तः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, इसके बाद वैसा किए जाने पर वह हाथी दोपहर को मेंढक की आवाज का अनुसरण करते हुए, उसके पीछे पीछे, आवाज के पीछे पीछे जाते हुए बड़े गड्ढे में के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है, बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय है। ही का मतलब निश्चय ही, दुर्जय का मतलब कठिनता से जीतने योग्य है, समवाय का मतलब समूह। कैसा समूह? बहुनाम, बहुनाम का मतलब अनेक, बहुनाम का मतलब अनेक। अपि असाराणाम, असाराणाम का मतलब है निर्बलों का। निर्बलों का, अनेक निर्बलों का जो समूह है वो भी, मतलब बेशक निर्बल ही क्यों ना हो, अगर वो बहुत से निर्बलों का समूह है तो उसको भी कठिनता से वो जीतने योग्य होता है, उसको हराना आसान नहीं है, वो कठिनता से जीता जा सकता है। तो ये पाठ हमारा यहाँ खत्म होता है। इसमें हर तरह की क्रियाएं आई हैं, जैसे लट लकार में स्म लगाएंगे तो पास्ट टेंस बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पतिष्यति, मरिष्यति, करिष्यामि, ये लिट लकार की क्रियाएं भी यहाँ आई हैं। स्थास्यामि और अन्वय शब्दों को आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, जैसे इसमें पुरा अव्यय शब्द आया है, अधय आया है, और आगत्य है, अथ है, इसके अलावा इति है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अव्यय शब्द हैं जिनको आप ढूंढ सकते हैं। सह, गत्वा, एवं। अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं शब्दार्थों की। पुरा पहले, शुंडेन सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानी नष्ट हो गए, तम उपेत्य उसके पास जाकर, मध्यान्ह दोपहर में, निमिल्य
बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, तृषार्तः प्यास से व्याकुल या प्यास से पीड़ित, गर्तः गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, च उक्तम और कहा गया है, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाम अपि असाराणाम बहुनाम अनेक असाराणाम निर्बलों का, समवाय है समूह और संगठन। तो इस तरह से ये पाठ एकादश जो है यहाँ खत्म होता है।